बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय निर्णय का है, भ्रम भूल कल्पना का नहीं। भ्रम भूल कल्पना के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी। साहब ने कहा जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे अंदर से पछता नहीं जा सकती है। पशुवृत्ति मनुष्य का हृदय गंदा कर देती है। कहीं रोना है, कहीं हंसना है, कहीं चलत तीर भाले देखे, कहीं सोने चांदी से लदे रहे, कहीं दौलत नगिन पैर देखे। सदगुरु देव का कितना अच्छा उपदेश है। कहीं रोना है, कहीं तो रोने की आवाज आ रही है, कहीं हंसने की आवाज आ रही है, कहीं चलत तीर भाले देखे और कहीं तीर तलवार भाले चल रहे, कहीं सोने चांदी से लदे रहे। किसी किसी घर में देखो माताएं सोने चांदी से लदी हुई है, बच्चे भी सोने चांदी से लदे हुए, कहीं दौलत नगिन पैर देखे और कहीं नंगे ही पैर डोल रहे हैं, पैर में जूते भी नहीं है। कहीं पति पत्नी बेटा बेटी हंस हंस के भोजन पाते हैं, कहीं बोल चाल भी नहीं होती, आपस में बैर निभाते। सदगुरुदेव जी का जो वचन है वो सत्य न्याय निर्णय का है। बिल्कुल इसमें भूल के लिए जगह नहीं है। जो भी सदगुरुदेव के उपदेश को अपने हृदय में उतारेगा, भ्रम भूल कल्पना को दूर करेगा, उसका मन पवित्र जरूर होगा। कहीं हार बनाते हैं सुंदर, संतों की पूजा करते हैं, कहीं देवी देव मनाते हैं, बकरों की बलि चढ़ाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य हो रहे हैं। कहीं यज्ञ हो रही है तो कहीं अखंड रामायण हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है तो कहीं रामलीला रास लीला हो रही है। ऐसा ही होता रहता है। पर सदगुरु देव जी कहते हैं कि हे सज्जनों, कहीं रोने की आवाज आ रही है तो कहीं हंसने की आवाज आ रही है। कैसा अजब खेल है इस संसार का। कहीं तीर चल रहे हैं, कहीं भाले चल रहे हैं, कहीं देखने में आता है कि सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, कहीं कहीं देखते हैं कि बेचारों पर लोहे के भी आभूषण नहीं है, कहीं कहीं कोठे बंगले खड़े हैं, उनमें कोई रहने वाला नहीं है, और कहीं कहीं देखने में आता है कि बेचारों पर एक को खाट बिछाने के लिए भी जगह नहीं है। कहीं कहीं देखने में आता है कि 10-10 जोड़ी जूते रखे, चप्पलें भी रखी है। मित्रों, कहीं कहीं देखने में आता है कि बेचारों पर फटे हुए जूते भी नहीं है, नगिन पैर ही डोल रहे हैं। ऐसे
महाकठिन जंजालों से बचने के लिए ही तो कहा है पार की संत गुरुजनों ने कि भ्रम विषय की आग में मत जलो, नहीं तो मारे जाओगे। जो इस भेद को जान लेता है, जो समझ लेता है, वो ही बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच सकता है। कैसी अजब लीला है इस संसार की मित्रों। कहीं कहीं तो पति पत्नी, बेटी बेटा खूब हंस के भोजन पाते हैं। मित्रों, किसी किसी घर में तो बोल चाल भी नहीं होती। बेटी बेटा माता पिता को देखना ही नहीं चाहते, आपस में बैर ठान लेते हैं। ऐसी गति जिस घर में होती है वही घर तो नरक है। नरक हम स्वयं बनाते हैं, दूसरा और कोई नहीं। इस भेद को जानकर पार की संतों से समझकर जीवन पवित्र बना लेना चाहिए, तब हृदय के विकार दूर होंगे। हे सज्जनों, कहीं संतु पूजा चल रही है, कहीं संतों की पूजा चल रही है। गले को सजाने के लिए हार बनाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रही है, भजन सत्संग चल रहा है, और कहीं पत्थरों की देवी देवता देव बना करके उनकी पूजा चल रही है। कुल देवी के नाम पर बकरे काटे जा रहे हैं। ऐसा खून खराबा खूब हो रहा है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, पारचित संतों की सेवा में लग करके जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति आ ही नहीं सकती है। सारा संसार धोखे में जा रहा है, भरम में बहता हुआ जा रहा है। भरम में सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहु नहीं जाए। भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली का हजारों बता दे रे। भरम दीवानी दुनिया और पिया पिया बोलती है। दस को त्याग आठ को गहले, छह का करे सुधार। पार ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। जब तक पार ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक भ्रमता डोलेगा। बंदी छोड़ सदगुरु श्री महान साहब जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय से पूरी कालमा नहीं जाएगी, मनुष्य के हृदय से पक्षपात नहीं जाएगा, मनुष्य के हृदय से ये तंत्र मंत्र जादू विद्या में जो फंसाने का जो ढोंग रचा है, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक अंतःकरण पवित्र होगा ही नहीं। साधु संत तो सत्यनारायण निर्णय की ही बात कहते हैं। कैसे जनों, कहीं संतों की पूजा चल रही है, कितने अच्छे विचार हैं, और कहीं कहीं लड़ने और झगड़ने की भी आदत पड़ी हुई है। कोई भी सत्यनारायण पर चलना नहीं चाहते, धोखे में अपना पूरा जीवन बिता रहे, अपने आप को ही नहीं जानते। अब क्या कहा जाए, धोखे में समय पूरा निकाल देते हैं। जब तक धोखे में समय निकालते रहेंगे, जब तक सतपथ पर नहीं चलेंगे, तब तक उनकी गतिमति सही होगी ही नहीं। कितना भी यत्न कर ले, लोग पुरुषार्थ तो करते हैं, पर कैसा करते हैं
धोखे का करते हैं, कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं और सेवा के नाम पर लूट रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम गंदा ताबीज बांध देते हैं, उनसे को भैया ऐसा क्यों करते हो, क्यों फंसाते हो, कि किसी का भला हो जाए तो आपका क्या बुरा है, आप क्यों बीच में परेशान होते हो। हम तो सेवा कर रहे हैं समाज की। अरे वो समाज की सेवा नहीं, समाज को अंधविश्वास में गिराना है, समाज को अंधकूप में गिराना है, समाज को तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा करके वीरान करना है। स्वयं वीरान होते रहते हैं, दूसरों को करते रहते हैं, साधु संतों को भी परेशान करते रहते हैं। और कोई कोई तो ढोंगी नकली भेष बना करके सारे संसार को ठगते रहते हैं। ठगियन की इस संसार में कोई कमी नहीं है, जगह जगह पर और बैठे हुए हैं, घाट घाट पर गुरबा बैठे और लिए तराजू बाट, और पढ़ा पढ़ा और लिखा लिखा के 16 दूनी 8 के जीरा कर दे 12 बाट। सारे संसार में धोखा ही छा रहा है, भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतऊ न जाई, भरे न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहुना। सारा संसार धोखे में है, कोई काऊ का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। सबके कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, सबके सब मस्ती में और दौड़ रहे। सत्य न्याय पथ पर कोई चलना नहीं चाहता, विवेकी पार की संतों की बात को कोई मानना नहीं चाहता। साधु संत सत्य न्याय का वचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसको कोई सुनना नहीं चाहता। और यदि कोई ढोंगी आ जाए 10 20 50 100 तावीज गंदा लेकर के उसके पीछे पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पास नहीं आएंगे तब तक इनके घर के भूत नहीं भागेंगे। अरे भैया भूत हो नहीं तो पहले होती ही नहीं है, क्यों धोखे में डाल डाल कर सारे संसार को लूट रहे हो। लूटना ये आपका धर्म नहीं है, लेकिन लूटते हो तो इसका भी आपको दंड भोगना पड़ेगा, बचोगे नहीं। ऐसा कौन हुआ है उसे अपने कर्मों का दंड नहीं भोगना पड़ा। सज्जनों, मेरा नाम शरीर संबंध से, अब गुरुदेव ने भूपेन्द्र दास रखा या किसी का कुछ भी रखा, ये तो नाम है बुलाने के लिए, लेकिन ये जीव का नाम नहीं है, ये शरीर का है। और जीव समझता है कि मेरा नाम है, इसलिए इसमें अंधा हो जाता है। लेकिन शरीर का नाम है, जहां भी रखा जाता है तो ये शरीर का नाम रखा जाता है। और जीव जानता है ये शरीर है और शरीर का ये नाम रखा है, इसलिए ये मेरे लिए संकेत किया जा रहा है, इसलिए शरीर के नाम को सुन करके जाता है। ऐसा है इस संसार में फंसकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई। अच्छे अच्छे हाथ पर हाथ धरे चले गए, किसी के साथ यहाँ की कोई चीज नहीं गई, बेचारे धोखे में मारे गए, कुछ भी नहीं मिला, मर गए धोखा खाए। जिन पर पारखी गुरु की दया हुई, उनका तो जीवन ही बदल गया, जरा भी आँच नहीं आ सकती। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो जाए इसी कारण से ही तो कहा है कि विषय भ्रम की आग में मत चलो, नहीं तो मारे जाओगे। सदगुरु देव ने कोई कसर नहीं छोड़ी कहने में। और फिर भी यदि कोई न बचना चाहे, भूल से ना निकलना चाहे, विषय वासना से ना बचना चाहे, ढोंगी लोगों के जाल से नहीं बचना चाहे, तो इसमें सदगुरु देव क्या कर सकते हैं। ये मित्रों, आना जाना भी सीखना पड़ता है, आना जाना सीख लो और वचन अच्छे नम्र बोलो, जिससे आपको भी दुख न हो और आपके द्वारा
दूसरों को भी दुख न हो। पारखी संत सत्य न्याय निर्णय के वचन के, इसलिए सार भेद को पारखी गुरु से जान लो, फिर आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कौन सा दुख? जो भ्रम, भूल और विषय वासना का दुख कभी नहीं होगा। मन में विकार नहीं आएगा, मन साफ रहेगा। इस ब्रह्म परमात्मा की मानसिक बीमारी मिट जाएगी। पारखी गुरुदेव की दया से भ्रम और विषय पर विजय प्राप्त कर लेगा। उसकी बीमारी तो मिटेगी ही मिटेगी, जरूर मिटेगी, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। और यदि मिटाना ना चाहे तो उसकी तो कितने भी जन्म वो रख ले तब भी नहीं मिटेगी। सज्जनों, सारे संसार में लोग खोज रहे हैं। किसे खोज रहे हैं? लाल को, जो कि अविनाशी है। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं और कोई परमात्मा कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं। लेकिन आज तक किसी को वह लाल मिला नहीं। पहले भी खोज रहे थे, आज भी खोज रहे हैं और आगे भी खोज जारी है। न किसी को पहले मिला, न किसी को आज मिला, न किसी को आगे मिलेगा। लाल मिलेगा जरूर, लेकिन कब? जब पारख राखे साथ। पारखी गुरु के द्वारा जड़ चेतन के भेद को जान ले, निर्णय को सही सही परख ले और झूठी मंदी को त्याग दे। इतना करते ही लाल तुरंत मिल जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि लाल तो स्वयं चेतन जीव है। इसके ऊपर और दूसरा कोई नहीं, ऐसा जानिए। जो इस भेद को जान करके और भ्रम को अपने अंदर से अच्छे प्रकार से जो निकाल देगा और मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में, विषयी लोगों के चक्कर में नहीं आएगा, वही तो असली है। और तो सारे के सारे नकली है। नकलची बंदा कहा जाता है, तब फंसे हुए। सदगुरुदेव कहते हैं, पारखी सदगुरु देव का निर्णय ऐसा वैसा नहीं है, आर पार का, आर पार का है। इसमें जरा भी ढील नहीं है। जामे किसी प्रकार का विकार नहीं है। जामे किसी प्रकार कोई विकार नहीं, कोई धोखा नहीं। जामे नाट है ही नहीं, जरा भी आंट नहीं है। किसी प्रकार की आंट नहीं है। साहिब जी ने खुलकर कह दिया कि जगत का करता न कोई हुआ है और न होगा। भूत चुड़ैले न कभी किसी को मिले हैं, न कभी किसी को मिलेंगे। इस बात को जो मन से इस बात को जो समझ लेता है, जो समझेगा वह तरेगा, उसके अंदर का कचरा सारा निकल जाएगा, धोखा सारा दूर हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। पवित्र मन होते ही
हृदय में सत्य का प्रकाश हो जाएगा। जड़ाध्यास छूट जाता है, कचरा सारा निकल जाता है। जिस प्रकार नाली रुक जाती है, पानी नहीं निकलता, जिस समय कचरा निकाल दिया जाता उसी समय सारा पानी निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब पारक ज्ञान हो जाता है, उसी समय बंधन समझ में आ जाता है और बंधनों को त्यागने से मन निर्मल हो जाता है। ऐसा होगा कब? जब तन मन वचन पर विजय प्राप्त करोगे तब। ऐसा जानिए, मन में विकार जब ही आते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को और गंदा बना लेते हैं। हम अपने लक्ष्य को ऐसी जगह लगाते हैं कि जहां नहीं लगाना चाहिए। सज्जनों, संसार में हानि भी होगी और लाभ भी होगा। जब जब काम में आएगा तो भजन ही काम में आएगा, संसार काम में आएगा ही नहीं। जो न्यायकारी वचन है उनको कान लगाकर सुनो और अंध श्रद्धा को छोड़ दो, चिंता को दूर कर दो, मन के विकार दूर हो जाएंगे। भजन के बिना संसार फीका है। भजन के बिना संसार में न मान रहेगा, न पान रहेगा, न ध्यान ही लगेगा। मन में विकार क्यों चलते? हम इसका कारण नहीं समझ पाते। इस कारण से दर दर पर ठोकरें खाते रहते हैं और जब भेद समझ में आ जाता है तब हमारे हृदय के पट खुलते हैं। हृदय के पट खुल जाएं और पूरी बात समझ में आ जाए, हंस मिले कहाँ है। सदुदय जी पुकार कहते हैं कि पूरी बात समझ में आ जाए। इसलिए कहा है कि तन मन वचन पर विजय प्राप्त करो, और जब तक तन मन वचन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक धोखे में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म को त्यागें, जल्दी से जल्दी धोखे को त्यागें, जल्दी से जल्दी मायावी गुरबा लोगों का साथ छोड़ें और इन तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम धोखे फंसाने वालों से दूर रहें। संत गुरुजनों की सेवा करें, साधु संतों को घर पे बुलाएं, साधु संतों से ज्ञान बुद्ध विचार की बात पूछें और धोखे को जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दें। बस यही सत्संग का सार है। इन्हीं वचनों के द्वारा अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु